अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। तो नाज़रीन, डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पे एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में लोग जो चाहेंगे वो ज़रूर होगा, ये आवाम से मेरा वादा है। हुकूमत मुल्क की सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगी। ऑपरेशन सिंदूर ने सैर-रुखी खिदमात के रद्द अमल को ज़ाहिर किया, जो दूसरे की पेशेवराना महारत और मकसद को मुजस्सम बनाता है। राजनाथ सिंह का बयान। दुनिया को ये बताना ज़रूरी है कि भारत अमन का हामी है, लेकिन दहशतगर्दाना हमलों का जवाब देगा। इस पैगाम को आलमी अक़वाम तक पहुँचाने के लिए भारत अपने आल पार्टी वफूद मुख्तलिफ ममालिक को भेज रहा है। पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम दहशतगर्दों के ज़रिए मासूम शहरियों की हलाकत के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। किरण रिजिजू। शहर श्रीनगर समेत वादी के तमाम अजला में 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। केलर शुपियां में रिहायशी टेंट पर दरख्त गिरने से बच्ची लुकमा अजल, वालिद जख्मी। मुतादिद मकामात पर मकानों को भी नुकसान। तेज आंधी के नतीजे में दरख्त उखड़ जाने के बाद बिजली की सप्लाई ठप हो गई। गरज चमक के बाद लोग घरों में सहम कर रह गए। सुंबल पांडीपोरा के मरकजी बाजार में दौरान शब आग की भयानक वारदात रोनमा। 15 दुकानें और 4 रिहायशी मकानात जलकर खाकिस्तान। लाखों रुपए मालियत का इमलाक राख के ढेर में तब्दील। कई कुंबे आशियानों से महरूम। किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। आ जाओ ये नार सत ऐसे बह बचाव हा तो काकद रोयम बंद किताब रोम सोरी दोदम मोट तम सम बान ट्रक सत दोदम वन ती खेवान ती बेहान ती पे शंडान बन कन तम 3 कमर तम आव मे कहान सहार मे कहन शीत दोद सह मोट दोदम सह त्राम दोदम गैस ओनमुत सह थो हम कोरो तुल दोक यह थो पगह खतर यह दोदम सोन सह दोदम बिस्तर बान पलो खल छल छल तम थो ये पन क्या मीन पलो ट्रक मे वन लगे तम काकद कोरन हंद काकद तम तम पन काकद तम 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 काकदन हूँ तुम ज्यादा फेरान बंद किताब तम रायम फाइल सुधर पोतस चीज त बचान चीज दपक सह बचान। उधर साबिक PDP MLC यासिर ऋषि ने आग की जाई वारदात का दौरा किया। आग की वारदात पर अफसोस का इजहार करते हुए सरकार से मुतासरीन के लिए इमदाद की दरख्वास्त की। यासिर ऋषि ने फौरी तौर मुतासरीन के लिए आज खुद 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान भी किया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो सिंबल है, अगर हम इसको देखा जाएगा एज ए फायर एंड एमरजेंसी के मामले में, इसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। इसको ये कहेंगे लोग अब ये पॉलिटिक्स करने बैठा है, सियासत करने बैठा है। उसके बगैर मैं कहूँगा पॉलिटिक्स को अक्सर रख के कि इसकी जिम्मेदारी जो है सारी आयद यहाँ के लोकल MLA पे हो रही है, जो जिन्होंने हमें पिछले
30 सालों से यहाँ पर वो एज ए MLA रहा है, उनका खानदान रहा है, उनका घर रहा है यहाँ MLA। उन्होंने यहाँ पर आज से 30 साल पहले 2 गाड़ियाँ रहती थी फायर एंड एमरजेंसी के लिए, तो उसको एक को उठा के बगैर वहाँ पर वो नाइट के लिए नई कोई गाड़ी लेते, उन्होंने यहाँ से गाड़ी उठाई और वहाँ के लिए ले गए। गवर्नमेंट करेगी रिहेबिलिटेशन, तो हम अपोजिशन में हैं या हमें कोई उसमें रोल है नहीं, तो वो वहाँ पर भी क्या है कि वो कटोरे लेके बैठे हैं, अपने आप को बड़ी बातें करते हैं। मुझे पता है वो आएंगे और कुछ नहीं करेंगे, इनको देंगे कुछ, न वो कर पाते हैं कुछ। वो ये एक नाकाम लोग हैं, नाकाम गवर्नमेंट है, नाकाम MLA है, नाकाम घर है, जिन्होंने यहाँ पर लोगों को इस साल के बगैर कुछ नहीं किया, खाली गलत फहमियाँ पैदा की। ये इसमें कोई दो राय मुझे कहने के लिए नहीं है कि ये लोगों में बिल्कुल नॉन सीरियस और ना इनका कोई अच्छा, इनका कोई रवैया अच्छा नहीं रहता है। इनको खाली अपनी कुर्सी चाहिए और अपने इक़्तिदार चाहिए। जिस दुकानदार को इंश्योरेंस नहीं होगा उसको भी 50,000 दूंगा, जिसको इंश्योरेंस होगा उसको बाकी लोग मदद करेंगे, इंश्योरेंस होगा। जिसको नहीं इंश्योरेंस, वो ट्रेड है यहाँ पर और यहाँ की मस्जिद कमेटी है, वो इसका जायज़ा लें कौन क्या है, तो उसमें बगैर पार्टी, बगैर मजहब मिलत को जो भी है, हर घर को, क्योंकि मैंने आग देखी है, हमने भी इसके तूफान से गुजरे हैं 97-98 में। मुझे पता है ये आग कहीं की नहीं छोड़ती इंसान को। ये सुबह इंसान रात को बादशाह होता है, सुबह पहनने के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं बड़ा इसमें दिल से मैंने ये दुख देखे हैं, ये आग का दुख मैंने भी देखा। मुझे पता है इनके ऊपर कितनी बीतती होगी, क्या बीतती होगी। इंशाल्लाह अपने जेब से जो अपनी कंपनी है या मैं अपनी ग्रुप जो है, मेरा बिजनेस ग्रुप है, उसमें से हर घर को 50,000 रुपये अपने जेब से करूंगा। और जिस दुकानदार को इंश्योरेंस नहीं होगा, चाहे कोई छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार, उसको भी 50,000 रुपये अपने जेब से। हम पुरुमीद है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही रियासी दर्जा हासिल होगा और अवामी सरकार बिला किसी रोक टोक के काम करेगी। तासुब और बुग़्ज़ किसी भी कौम के लिए सवाल का सामना। हुकूक की बहाली और रियासती दर्जा की हुसूली के लिए जुदोजहद लाजमी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। साल 2023 में सरनकोट पूंछ में मेंढर पर ग्रेनेड हमले का केस। SIA पाकिस्तान में मुकीम एक मिलिटेंट समेत 2 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। 17,000 असातिज़ा को कश्मीर में अभी भी B.Ed तरबियत फराहम करना बाकी। इसका फ़ायदा न सिर्फ हमारे क्लासरूम में बल्कि तदरीसी बरादरी को उनकी नुमाइश और एतमाद की सतह को हासिल होगा। महकमा तालीम इस बात को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश करेगा कि तमाम असातिज़ा को जल्द अज जल्द ये कोर्स करवाया जाए। नाज़िम तालीम कश्मीर। तमाम हाई कोर्ट जज बशमूल एडिशनल जज मुकम्मल पेंशन और सबकदोशी के फ़वाइद के हकदार होंगे। हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस को पेंशन के तौर पर 15 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मशकूक नकल हरकत की इतला के माबैद रजौरी और पूंछ के जंगलात में वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी। जम्मू खित्ते के 30 सरहदी इलाकों में हालात दोबारा मामूल पर लौट आए। 12 दिनों तक बंद रहने के बाद स्कूलों में दर्स तदरीस का अमल बहाल। आज़मीन हज जिन्हें अभी तक सरकार की जानिब से कोई वाज़ेह प्रोग्राम वज़ा नहीं किया गया ने सरकार से अपील की है कि फौरी तौर उन्हें हज बैतुल्लाह पर रवाना किया जाए। नामसाइब हालात की वजह से जो हाजी साहिबान अभी तक रवाना न हो सके ज़हरी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो चुके हैं। अगरचे हज कमेटी की जानिब से यकीन दिलवाया गया था कि फौरी तौर उनके रवाना होने का शेड्यूल मंज़िल आम पर लाया जाएगा, ताहम अभी तक हज कमेटी किसी भी शेड्यूल को मंज़िल आम पर लाने में नाकाम साबित हुई है। मरहूम मीर वैज़ कश्मीर मौलवी फारूक की जाम शहादत के सिलसिले में मरहूम के एहसाली सवाब के लिए हफ्ते शहादत के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम तश्कील दिए जा चुके हैं। कल मीर वैज़
फाउंडेशन के बैनर तले खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया था, जिसमें मीर वजीर कश्मीर ने खून का अतिया देने के साथ साथ कई नौजवानों ने भी अपने खून का अतिया पेश किया। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फौजियों की नक्ल हरकत और अहम स्ट्रेटेजिक मकामात की तफसील पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ शेयर करने के इल्ज़ाम में पंजाब में 2 अफराद गिरफ्तार। और आखिर में ये खबर कि काजी कुंड में कायम एनिमल हस्बेंड्री सेंटर किराया के 2 कमरों पर मुश्तमिल, सरकार की जानिब से इमारत की तामीर न होने से मकामी लोग और मुलाजमीन परेशान। ये थी आज की खबरें। दीजिए मेजबान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।